वेलकम बैक प्यारे बच्चों। पुनः स्वागत है आपका रवि बायोलॉजी क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्लास 12th के 2027 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो नए दर्शक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार। तो हम लोग देर न करते हुए इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक बोर्ड पे मैं पहले से लिखा हूं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सर ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता क्या है? हिंदी लिखा हूं पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो इसका मतलब ये हिंदी नहीं हो गया, इसका मीनिंग समझना है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है क्या। तो जब पॉलन ग्रेन जब स्त्री केसर के यानी पिस्टिल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो विभिन्न प्रकार के पॉलन ग्रेन आते हैं। जैसे मान चलिए कि सरसों का फूल है तो उस पे आम का पॉलन ग्रेन, मकई का पॉलन ग्रेन, बैगन का पॉलन ग्रेन तितली द्वारा, भौरा द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा, हवा द्वारा आ सकता है। तो तरह तरह के पॉलन ग्रेन जब ये स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो अब इस फीमेल पार्ट को समझना होता है, पहचानना होता है कि मेरे जाति का, मेरे स्पीसीज का है ना, आम ये सरसों के फूल है तो सरसों का ही परागकण इसमें से कौन है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि परागकण का स्त्री केसर पर आने के बाद स्त्री केसर के द्वारा सुयोग्य परागकण को, जो वैलिड पॉलन ग्रेन है, उसको पहचानने का जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी पराग स्त्री केसर संकर्षण। ओके, अब सुनिएगा मेन पॉइंट पे बात क्या है कि परागकण विभिन्न प्रकार के आते हैं यहाँ पे। तो जो इस प्रजाति का परागकण है उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने के लिए दो तीन बातें हैं। जो पहला पॉइंट है, इस पर स्टिग्मा का कोशिका और परागकण की कोशिका, ये दोनों कोशिकाओं में संकर्षण होना चाहिए, तो पहचान होना चाहिए। तो हम पहला पॉइंट में लिख सकते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन। ओके, कैसे पहचानेंगे? सेल टू सेल इंटरेक्शन यानी जब परागकण, तरह तरह के परागकण जब आ जाएगा तो फीमेल यानी स्त्री केसर उसे कैसे पहचानेगी? तो इसी को हम लोग पहला पॉइंट में जानेंगे कि सेल टू सेल इंटरेक्शन यानी स्त्री केसर की कोशिका और परागकण की कोशिका, ये दोनों कोशिकाओं एक जैसा रहेगा तब यहां पे संकर्षण हो जाएगा, पारस्परिक क्रिया हो जाएगी। ओके, दूसरा पॉइंट है बच्चों, हिंदी होगा कोशिका से कोशिका का संकर्षण। दूसरा पॉइंट है बच्चों ये केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल इंटरेक्शन। ओके, समझने ध्यान से, केमिकल इंटरेक्शन। ये केमिकल इंटरेक्शन क्या होता है बच्चों? यानी रासायनिक संकर्षण। तो रासायनिक संकर्षण क्या है कि जब यहां से बीजांड से यानी ओव्यूल से कोई रसायन निकलेगा और वो रसायन स्त्री केसर के पास जाएगा और जो उसका परागकण है उस परागकण को वो रिसीव कर लेगा। जब वो सक्रिय होगा तो माने कि स्त्री केसर का रसायन और परागकण का रसायन, दोनों का रसायन क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, तब जाकर के यहां पे संकर्षण होगा यानी पहचान होगा। अगर मैं आम भाषा में कहूं तो एक फीमेल के लिए अनेकों दुल्हा है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? अनेकों को कैसे पहचानेंगे? तो वो दोनों के बीच में कोई ना कोई पहचान का तरीका होता है। तो वो तरीका यहां पे क्या है कि केमिकल इंटरेक्शन, रसायन संकर्षण तरीका है, यानी इसका रसायन और इसका रसायन दोनों का एक होना चाहिए। तो जो विभिन्न प्रकार के जो पॉलन ग्रेन आए हैं उसमें से केवल उसी प्रजाति के परागकण को पहचाना जाएगा। ओके, तो इसमें दो पॉइंट हो जाता है। इसका परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि स्त्री केसर के द्वारा परागकण को पहचानने की प्रक्रिया पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाता है। अगर आप ये वीडियो में से लिखना भी चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके पुनः उस बातों को सुन करके आप कॉपी में लिख सकते हैं। जैसा मैं फिर से बोल देता हूं कि स्त्री केसर के द्वारा परागकण को पहचानने की प्रक्रिया पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाता है। और जब प्रकाश स्त्री केसर संकर्षण हो जाता है तब निषेचन की क्रिया के लिए परागकण को प्रोत्साहन मिलता है यानी प्रमोट करता है, यानी वो आगे बढ़ता है, फिर निषेचन की घटना होगा।
तो आज के टॉपिक में हमने सीखा पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है, और जब पराग स्त्री केसर संकर्षण होता है तब जाकर के उसके बाद निषेचन की घटना होगा। ओके, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ढेर सारा प्यार दें लाइक करके, ये लाइक मेरे लिए मोटिवेशन करेगा। मैं डेली एक वीडियो आपको इसी तरह से अवेलेबल कराते रहूंगा। तब तक आप भी स्वस्थ रहें और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, मिलते हैं।